रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का हमला, 11 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी करके वापस आ रही थी। एक गाड़ी खराब हुई, डाकू ने अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी कच्चे में रवाना। सिंध पुलिस को भी मार्च का तलब कर लिया गया। शोहदा के जस्ते खाकी और जख्मी शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे में फौरी ऑपरेशन का हुक्म। लापता पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए मौसर कार्रवाई की हिदायत। IG पंजाब, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और एडिशनल IG CTD रवाना। मरियम नवाज का सेक्रेटरी दाखिला को भी फौरी कच्चे के इलाके में पहुंचने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कच्चे में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध की पंजाब पुलिस के एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। मुराद अली शाह की सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, पंजाब पुलिस को जो भी मदद दरकार है वो फौरी की जाए। सदर और वज़ीर आज़म की पंजाब पुलिस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का पुलिस जवान की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम पुलिस के बहादुर और फर्शनास जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने का फिर शिकवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की पंजाब में मुआहिदे पर अमल दरामद ना होने की शिकायत। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास एतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात हल किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में महंगाई और बिजली बिल्स का मामला भी उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हम भी महंगाई का खात्मा चाहते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जमातों का चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का चंद रोज़ में अहम कानून साजी का इशारा भी दिया। मुबारक सानी नजर सानी फैसले का पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 89 हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दुरुस्तगी से मुतालिक विफाकी अपील को मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरख्वास्त पर समाअत दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमसे कोई कोताही हो जाए तो इसकी भी इस्लाह होनी चाहिए। पार्लिमान की बात सर आंखों पर है, कोई भी गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। नजर सानी दायर करने वालों का शुक्रिया। वजाहत करना चाहते हैं, जिन्हें नोटिस किया था उनकी तरफ से बहुत सी दस्तावेजात मिली, तमाम दस्तावेजात को नहीं देख सके जो कोताही है। हम किसी गलती से बालातर नहीं, किसी ने कत्ल की धमकी दी, मैंने किसी से बदला नहीं लिया। लतीफ खोसा भी पेश, रुकने पार्लियामेंट के तौर पर सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, खोसा साहब पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमा ने विफाकी हुकूमत से राबता किया। कहा गया हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के हतमी फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो 6 फरवरी को और फिर 24 जुलाई को हुए थे उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया है। मैं बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं ऐलान करता हूँ कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सरबरा JUI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले से मुताल्लिक कायल किया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज़ तमाम शिकों को ख़त्म कर दिया। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। जब कोई कह दे इंसान से गलती हो सकती है तो ये बात काफ़ी है। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक थी,
फैसले के बाद मजहबी जमातों के रहनुमाओं की कमरा अदालत में नारेबाजी, फैसले पर खुशी का इजहार। उलमा कराम ने 3 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की थी। तहरीक इंसाफ का जलसा किसके कहने पर मुलतवी हुआ? बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद आजम सवाती और बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई के हुक्म पर जलसा मुलतवी किया गया। जलसा मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मुलतवी किया गया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। अली इमाम खान के आजम सवाती के बानी पीटीआई से सुबह सवेरे मिलने पर सवालात, जलसा मुलतवी करने पर सख्त खफा और यह सामने आ गई। बानी पीटीआई की हमशीरा अली इमाम खान ने कहा, आजम सवाती किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाने गए, ये फैसला खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। सुबह 7:30 बजे अडयाला में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं कि बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकाले। अपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिला इल्म इजलास में गुफ्तगू करते हुए अलायंस सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा, जलसा मनसूख करने पर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया और पीटीआई रहनुमा वजाहतें देते रहे। जलसा मनसूखी पर पीटीआई कारकुनान में पैसों की तकसीम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी में 5-5 हज़ार तकसीम करते रहे। सोशल मीडिया पर पैसे देने की वीडियो वायरल। पैसों की तकसीम के दौरान चिमले फराज भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने रेस्क्यू एहलकारों को भी पैसे दिए। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने पर गौर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सरबराही में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इजलास। मुतादिद पार्टी कायदीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबाए हवाबाजी में इस्लाहात का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हवाई अड्डों पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर किया जाए। शोबाए हवाबाजी का सेफ्टी ऑडिट जल्द मुकम्मल किया जाए। एविएशन एक्ट के तहत तमाम पॉलिसी इक़दामात का नफाज यकीनी बनाया जाए। उधर वज़ीर आज़म से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरूनी और अंदरूनी कर्जाजात मईशत के लिए चैलेंज हैं। माशी इस्तेहकाम के जरिए इस चैलेंज पर जल्द काबू पा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक फौज के पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में किरदार पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल तस्खीर कोशिशों और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को वसी सलाहियतों को उजागर किया। अटक में दिल दहला देने वाला वाकया। जाती दुश्मनी पर स्कूल के बच्चों पर फायरिंग। अटक में स्कूल वैन को निशाना बनाया गया। 2 तालिबात जाँ बहक, ड्राइवर और 5 बच्चे जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मुलजिमान ने ढेरी गांव के करीब स्कूल वैन पर गोलियां बरसाईं। तमाम बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान हैं। DPO अटक के मुताबिक मुलजिमान ने जाती दुश्मनी की बिना पर वैन ड्राइवर पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत। मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई ज़ालिमाना और शर्मनाक फेल करार। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों पर फायरिंग को दरिंदगी करार दिया। बिलावल भुट्टो की वाक़े की शदीद मज़म्मत। ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। दो सबमरीन केबल की खराबी से इंटरनेट सुस्त है। सबमरीन केबल की दुरुस्तगी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। PTA हुकाम ने साफ साफ बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। हुकाम PTA ने कहा, VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट पर बोझ पड़ा। 27 अगस्त तक फॉल्ट दूर करने का इम्कान है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा, पाकिस्तान में एक्स को क्यों बंद किया गया? PTA हुकाम ने कहा, एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया।
मुल्क में VPN को ब्लॉक नहीं कर सकते। पतंगबाजी और पतंगसाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल तक कैद होगी, 20 लाख जुर्माना भी होगा। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना होगा। पतंगबाज बच्चा दूसरी बार पकड़ा गया तो 50,000 जुर्माना होगा। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसा, वरसा को प्यारों की मैयतों का इंतजार। कनकोट में एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। जाँ बहक अफराद के वरसा को तफसीलात फराहम कर दी गई। जख्मी होने वाले ईरान में ही ज़ेरे इलाज। रिजवान और साउथ शकील की सेंचुरियां। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी। 5वें विकेट की शराकतदारी पर 240 रन बनाए। साउथ शकील 141 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 171 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश ने बगैर नुकसान 27 रन बना लिए। मक्का मुकरमा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ के दौरान बारिश पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का मेला खत्म। ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान ने 7-7 गोल्ड मेडल्स जीते। बानो भट्ट और ईमान खान ने सोने के तमगे अपने नाम किए। जूनियर्स फ्लाईवेट कैटेगरी में अब्दुल मनान और ज़िशान अकबर को शिकस्त का सामना।